तेहरान की सड़कों पर एक बार फिर नारे गूंज रहे हैं। लोग सरकार के खिलाफ सीधे सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इधर सड़कों पर गुस्सा उबल रहा है, उधर बाहरी दुनिया से दबाव बढ़ रहा है, खासकर अमेरिका से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कभी अमेरिका या कोई और विदेशी ताकत तेहरान के दिल में घुसकर ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बना सकती है। क्या खामेनेई वाकई सुरक्षित है या फिर उनकी सिक्योरिटी में भी कहीं कोई दरार है? नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम बात करेंगे ईरान के सबसे ताकतवर शख्स की सबसे खास सिक्योरिटी की। जानेंगे कि वेनेजुएला वाली घटना के बाद तेहरान आखिर टेंशन में क्यों है, खामेनेई के भागने की प्लानिंग वाली रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और कौन सी सुपर स्पेशल फोर्स है जो कि 24/7 ईरान के सुप्रीम लीडर की जान की हिफाजत करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में समझेंगे कि खामेनेई तक पहुंच पाना किसी भी देश के लिए इतना मुश्किल आखिर क्यों है। तो चलिए ईरान में आखिर चल क्या रहा है, सबसे पहले यही समझते हैं, ये पूरी तस्वीर समझते हैं। ईरान में एक बार फिर सरकार विरोधी प्रदर्शन तेज हो चला है। लोग खुले तौर पर सुप्रीम लीडर खामेनेई के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। महसा अमीनी आंदोलन के दौरान जो गुस्सा पूरी दुनिया में देखा गया था, उसका असर आज भी खत्म नहीं हुआ। भले ही मौजूदा प्रदर्शन उस स्तर तक ना पहुंचे हों, लेकिन माहौल अभी भी बहुत संवेदनशील है। इसी बीच अमेरिका का रुख और भी ज्यादा सख्त होता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान की प्रदर्शनकारियों के खुले समर्थन में उतर चुके हैं और हस्तक्षेप की बात भी कर चुके हैं। अब ऐसी बयानबाजी तेहरान के लिए सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि सीधी चेतावनी की तरह भी मानी जा रही है। वेनेजुएला वाला अब झटका लगने के बाद ईरान घबरा गया है, ये सबको पता है, लेकिन आखिर क्यों? सवाल यहाँ पर ये है क्योंकि ये उस घटना की बात हो रही है जिसने ईरान की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ा दी है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी। अमेरिका की अगुवाई में जिस तरीके से मादुरो को उनके ही देश से पकड़ लिया गया, उसने दुनिया भर की सरकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर वॉशिंगटन किसी नेता को टारगेट करने पर उतर आए तो क्या कुछ भी मुमकिन नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। ईरान के सत्ता गलियारों में यही तुलना की जा रही है। अगर वेनेजुएला के बैठे हुए राष्ट्रपति को कब्जे में लिया जा सकता है, तो क्या कल को तेहरान में बैठे खामेनेई किसी ऑपरेशन का टारगेट बन सकते हैं? यही वजह है कि अब इंटरनेशनल मीडिया में ये सवाल उठने लगे हैं। क्या अमेरिका तेहरान में घुसकर ईरान के सुप्रीम लीडर को अगवा कर सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। अब इसमें मॉस्को प्लान क्या है, आप ये समझिए, क्योंकि खामेनेई के भागने की खबरें जरूर सामने आने लगी हैं। तो क्या खामेनेई मॉस्को भाग सकते हैं? समझने की इसलिए इसमें ज़रूरत है क्योंकि ब्रिटिश अखबार द टाइम्स की एक रिपोर्ट से ये बहस छिड़ गई है और इसे और भी ज़्यादा इस रिपोर्ट ने गर्म कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ईरान में हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाएं या सुरक्षा बलों में बड़ी फूट पड़ जाए, तो 86 साल के आयतुल्लाह खामेनेई के पास देश छोड़ने की एक बैकअप प्लानिंग मौजूद है। कहा गया कि जरूरत पड़ने पर खामेनेई अपने लगभग 20 सबसे भरोसेमंद सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के साथ ईरान छोड़कर रूस की राजधानी मॉस्को जा सकते हैं। यानी हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि एक सुपर सिक्योर लीडर भी एग्जिट रूट के बारे में सोच रहा है। लेकिन सवाल यहाँ यही है कि अगर वाकई में बाहर निकलने की प्लानिंग तक की खबरें सामने आ रही हैं, तो अंदर की सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी? अब समझने की बात यह है कि आखिर सुप्रीम लीडर को बचाता कौन है, क्योंकि ये इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। देखिए, खामेनेई की सिक्योरिटी कौन संभाल रहा है, ये आपके भी मन में सवाल उठा होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर की सुरक्षा किसी आम सेना या पुलिस पर नहीं छोड़ी गई। ये जिम्मेदारी है एक बेहद खास, रहस्यमयी और एलीट यूनिट सेपाए वली ये अमर की, जिसे वली अम्र फोर्स भी कहा जाता है। ये फोर्स एक बेहद ही स्पेशल यूनिट है। ईरान की ताकतवर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की ये सबसे स्पेशल यूनिट मानी जाती है। वली अम्र का सीधा मतलब है आदेश देने वाली की सेना, और ईरान की कंटेक्स्ट में इसका मतलब है सुप्रीम लीडर की
जान की हिफाजत। अब इस यूनिट की शुरुआत 1980 के दशक के मध्य से हुई थी और माना जाता है कि आज इसमें करीब 12,000 चुने हुए जवान हैं जिन्हें हाई लेवल ट्रेनिंग दी जाती है। ये सिर्फ गोली चलाने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं बल्कि मल्टी डोमेन ऑपरेटर्स हैं जो हर तरह के खतरे को संभालने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सिर्फ ये बॉडीगार्ड्स नहीं हैं, ये हाईटेक वॉरियर्स भी हैं। इसे ऐसे समझिए कि वलीए अम्र फोर्स के जवानों की ट्रेनिंग को अगर आप समझें तो ये साफ दिखाता है और दिखता है कि ये सिर्फ क्लोज प्रोटेक्शन टीम नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हें इन क्षेत्रों में खास ट्रेनिंग दी जाती है। साइबर वॉरफेयर यानी कि डिजिटल दुनिया में दुश्मन के हमले को रोकना और जवाब देना, काउंटर इंटेलिजेंस जासूसी की कोशिशों को पकड़ना और उन्हें नाकाम करना, आंतरिक खतरे पहचानना, सिस्टम के अंदर से उठने वाले किसी भी खतरे को जल्दी पकड़ लेना, फिजिकल सिक्योरिटी, काफिले, रेसिडेंस, दफ्तर, हर जगह की सिक्योर लेयरिंग करना, ये तमाम चीज़ों में इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और हर जवान पर भरोसा बनाने से पहले उसका बैकग्राउंड, आइडियोलॉजी, फैमिली, ये सब कुछ चेक किया जाता है। खतरा बाहर से हो या फिर अंदर से, ये पूरी फोर्स उसी के लिए डिजाइन की गई है कि कोई भी रिस्क सुप्रीम लीडर तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। अब बात करते हैं इसके कमांडर की। ये कमांडर कौन है इस टीम का? गुप्त लेकिन ताकतवर, क्योंकि ये जो पूरी टीम है, इस सुपर स्पेशल फोर्स का लीडर कौन है? ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक साल 2022 में वलीए अम्र फोर्स की कमान बदली गई। ब्रिगेडियर जनरल हसन मशरूईफर को इसका नया कमांडर बनाया गया, जिसे उस वक्त के IRGC चीफ हुसैन सलामी ने नियुक्त किया था। हुसैन सलामी के बाद ईरान के मिलिट्री सिस्टम में बेहद ताकतवर नाम थे, लेकिन 13 जून 2025 को एक इजरायली हमले में उनकी मौत हो गई। पुराने कमांडर इब्राहिम जब्बारी को सम्मानपूर्वक हटाया गया था, जो पहले IRGC की बसीज मलेशिया में खुफिया डिप्टी भी रह चुके थे। अब दिलचस्प बात यह है कि वलीए अम्र से जुड़ी ज्यादातर डिटेल्स आज भी बेहद गोपनीय रखी जाती हैं। कितने जवान कहां डिप्लॉयड हैं, कौन से प्रोटोकॉल कब एक्टिवेट होते हैं, ये जानकारी सिर्फ टॉप लेवल पर ही सीमित रहती है। तो कुल मिला के ये सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, सत्ता की रीढ़ भी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक ज़रूरी बात है कि जो कि अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है। वलीए अम्र फोर्स सिर्फ खामेनेई की बॉडीगार्ड यूनिट नहीं है, इसे कई एक्सपर्ट्स ईरान की सत्ता की रीढ़ भी मानते हैं। अगर मान लीजिए सुप्रीम लीडर के साथ अचानक कोई बड़ी घटना हो जाए तो सत्ता का ट्रांसफर कैसे होगा? सिस्टम को कैसे स्टेबल रखा जाएगा? कौन से नेताओं को आगे आने दिया जाएगा? इन सब में इस फोर्स की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। यानी कि इनका काम सिर्फ गोलियां रोक लेना या फिर काफिले सिक्योर करना नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को बचाए रखना भी है। और इसीलिए किसी भी विदेशी ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी जो बाधा है वो यही यूनिट है, जो जमीन से लेकर इंटेलिजेंस और पावर ट्रांजिशन तक हर लेयर में एक्टिवेटेड रहती है। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या अमेरिका सच में तेहरान में घुस सकता है? तो देखिए, अगर बात की जाए अमेरिका की, तो ये शुरुआती सवाल है कि क्या अमेरिका या कोई भी विदेशी ताकत वेनेजुएला की तरह तेहरान में घुसकर खामेनेई को अगवा कर सकती है? कागजों पर, थ्योरी में कोई भी ऑपरेशन ड्रॉ करना आसान लगता है, लेकिन सैटेलाइट, स्पेशल फोर्स, ड्रोन, इंटेलिजेंस, सब कुछ जोड़कर आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बहुत अलग होती है। तेहरान दुनिया के सबसे सिक्योर पावर सेंटर्स में से एक माना जाता है, जहां सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी के लिए मल्टी लेयर डिफेंस, वलीए अम्र फोर्स की हाईटेक तैयारी और पूरे सिस्टम की नर्व्स पर पकड़ रखने वाली IRGC जैसी ताकतें मौजूद हैं। इसीलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी विदेशी फोर्स के लिए तेहरान में घुसकर ईरान के सुप्रीम लीडर को किडनैप करना, कैप्चर करना या सीधे टारगेट करना कागजों पर जितना आसान दिखता है, जमीन पर उतना ही नामुमकिन के करीब है। तो कुल मिला के अगर बात की जाए, ये जरूर है कि इंटरनल पॉलिटिक्स, पब्लिक प्रेशर और इंटरनेशनल सैंक्शंस मिलकर ईरान की सत्ता पर दबाव जरूर बढ़ाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो भी हो, अयातुल्ला खामेनेई की सिक्योरिटी ऐसी बनाई गई है कि वो सिर्फ एक इंसान ही नहीं, पूरे सिस्टम की सुरक्षा ढाल बन चुकी है। और ऐसे में ये जो तस्वीर सामने आई है, उससे खामेनेई फिर भी डरे हुए हैं, तो सवाल और भी ज़्यादा गहरा जाते हैं। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।